फ्रेंड्स, मैं वनीज, आप देख रहे हैं वनीज ऑटोटेक चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू वर्क कार सेंटर लॉकिंग, यानी कि किसी भी गाड़ी में आपको सेंटर लॉकिंग कैसे काम करता है, इसके बारे में आज जानेंगे। कई बार छोटे मोटे प्रॉब्लम हो जाते हैं या कई बार सेंटर लॉकिंग काम नहीं करता या खराब हो जाता है, तो हम कंफ्यूजन हो जाते हैं और हम बिना जाने इसको सही भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम आज जानेंगे कि सेंटर लॉकिंग कैसे काम करता है और प्रॉब्लम अगर कभी आ जाए तो खुद से कैसे ठीक करें। सबसे पहले जानेंगे हम कि सेंटर लॉकिंग में कितने पार्ट होता है और कितने पार्ट को मिलकर सेंटर लॉकिंग जो है वर्क करता है, काम करता है। सबसे पहले हमारा मेन यूनिट जो होता है सेंटर लॉकिंग कंट्रोल यूनिट, जो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये है, इस टाइप का होता है, एक ईसीएम के थ्रू सेंटर लॉकिंग कंट्रोल यूनिट। दूसरा में आती है आपको चाबी। अगर चाबी नहीं रहेगा तो सेंटर लॉकिंग काम नहीं करेगा। तो दूसरा चीज है ये चाबी की, गाड़ी की। तीसरा है सप्लाई, क्योंकि किसी भी पार्ट को चलाने के लिए, उसको ऑन करने के लिए, उसको वर्क कराने के लिए सबसे पहले हमें सप्लाई देना पड़ता है। एक तो आएगी प्लस और दूसरा आएगी माइनस की तारें इसमें जाकर अटैच होंगी। तो बैटरी की प्लस वायर जो है आपको सेंटर लॉकिंग यूनिट में जाएगी। बीच में एक फ्यूज लगा होता है 15 एम्पियर की। अगर बाई चांस आपकी जो सेंटर लॉकिंग की कोई भी सिस्टम है, मोटर है या ये गन है या आपको कंट्रोल यूनिट है, इसमें नुकसान ना हो, इसलिए यहाँ पे 15 एम्पियर की फ्यूज लगा होता है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा ये 15 नंबर की फ्यूज यहाँ से उड़ जाएगी। उसके बाद में सप्लाई ईसीएम तक पहुंचेगी। उसके बाद में जो है हमारा चारों दरवाजे में 4 गन लगे होते हैं, जो दरवाजे को लॉक या अनलॉक करने में हेल्प करता है। जो है सेंटर लॉकिंग यूनिट को वर्क करने के लिए इसको तो 2 सप्लाई चाहिए, प्लस और माइनस की। उसके बाद में यहाँ पे जो है मैनुअल स्विच है। मैनुअल स्विच जब वर्क करता है, जब ये रिमोट के थ्रू बटन दबाते हैं लॉक अनलॉक की, तो यहाँ पे सिग्नल पहुंचता है सेंटर लॉकिंग कंट्रोल यूनिट में, और ये सिग्नल के थ्रू यहाँ पे सप्लाई आता है कि चाबी हमने अनलॉक या लॉक की बटन दबाया है। तो उस तरीके से ये सिग्नल आएगा यहाँ पे मैनुअल स्विच में। जब मैनुअल स्विच में सिग्नल आएगी तो यहाँ से जो है कमांड जाएगा दोबारा ये कंट्रोल यूनिट में, और यहाँ से सिग्नल डायरेक्ट आएगा यहाँ हमारे पास ये गन में। ये जो है ड्राइवर साइड की जो दरवाजे है उसमें ये गन लगा होता है, और ये मेन गन होता है। ये सबसे मेन गन होता है, और यही गन से जो दरवाजे के चारों गन ऑपरेट होता है, लॉक या अनलॉक होता है, बंद या ओपन होता है। तो सबसे पहले इस गन के पास सिग्नल आएगा तो यहाँ से आपको जो है 5 तारे देखने को मिल जाएगी। ये दोनों है सिग्नल वायर, और ये जो ब्लैक वायर है ये आती है ग्राउंड, यानी कि अर्थ। और ब्लू और ग्रीन जो वायर है ये हमारे जो है सिग्नल जो है और दरवाजों में भेजता है कि दरवाजे को लॉक या अनलॉक किया गया है। इस तरीके से ये सिग्नल सारे दरवाजे में पहुंचता है, जिसकी वजह से जैसे ही रिमोट दबाते हैं दरवाजे हमारे जो है एक साथ लॉक या अनलॉक हो जाता है। आइए जानते हैं एग्जाम्पल के लिए। हमारे पास एक सेंटर लॉकिंग गन है, ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लू और ग्रीन वायर है। सेम यहाँ पे भी लिख दिए हैं ब्लू और ग्रीन। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये गन है, इसमें एक ब्लू कलर की वायर है और एक ग्रीन कलर की वायर है। इसमें क्या होता है, ये ऐसे काम करता है, ये ऑन ऑफ यानी कि जो है सेंटर लॉकिंग को ओपन करता है, क्लोज करता है। यहाँ से ये ओपन और ये क्लोज, ठीक है, इस तरीके से काम करता है। ये गन है, ये वाला देख सकते हैं। मेन गन जो होता है फ्रंट राइट में ड्राइवर साइड के जो दरवाजे हैं उसमें लगा होता है, उसमें 5 वायर होते हैं। इन सब में 2 वायर होते हैं, देख सकते हैं 2 वायर है, और ब्लू और ग्रीन कलर की वायर है। तो इनमें क्या होता है कि इस जो है स्विच के थ्रू इसमें प्लस आता है और इसमें माइनस आता है। ऑन करने पे इसमें प्लस और इसमें माइनस, यानी कि ब्लू वाले में, एग्जाम्पल के लिए ब्लू वाले में जो है प्लस आता है और इसमें है माइनस सिग्नल आता है, जिसकी वजह से
ये रिमोट ये जो है मोटर जो है ओपन कर देता है दरवाजे को। जब बंद करना रहता है तो यही जो सिग्नल है ये उल्टा हो जाता है, ये वाला जो है माइनस हो जाता है और ये वाला प्लस हो जाता है। इस तरीके से ये काम करता है। और ये सिग्नल को उल्टा करने के लिए, ऑन ऑफ कराने के लिए ये मेन जो काम है ये स्विच का होता है। ये मैनुअल स्विच यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका काम होता है। एक बार इसमें प्लस भेजता है और एक बार इसमें माइनस भेजता है। इस तरीके से प्लस माइनस के थ्रू ये दोनों गन जो है ऊपर नीचे अप डाउन डोर को लॉक करता है। अगर आपको कहीं से भी अगर सेंट्रल लॉकिंग काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए सबसे पहले हम रिमोट की बैटरी चेक करेंगे, या रिमोट में लाइट लगी होती है, जैसे ही बटन दबाते हैं तो ये लाइट बिलिंग करती है। अगर लाइट बिलिंग नहीं कर रही है तो समझ जाएंगे कि बैटरी इसकी खराब हो रही है या कोई अंदर ही रिमोट में ही प्रॉब्लम है। अगर रिमोट में जो लाइटें हैं बिलिंग कर रही है तो यहाँ पे जो है इसमें जो है पावर सप्लाई हमने चेक करना होगा। पावर सप्लाई चेक करने के लिए सबसे पहले हम बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल को देखेंगे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, क्योंकि इसमें दो वायर, इसमें सप्लाई अगर नहीं जाएगी तो हम रिमोट के थ्रू चाहे जितना भी रिमोट दबा ले हमारे सेंट्रल लॉकिंग जो है काम नहीं करेगा। तो हमें दो वायर को चेक कर लेना है। पहला वायर ये पॉजिटिव वायर को चेक कर लेना है। अगर ये ठीक लग रहा है, वायर कहीं से कटा नहीं है या कहीं से टूटा नहीं है, तो आपको ये फ्यूज चेक कर लेना है। 15 एम्पियर के फ्यूज कई बार होता है शॉर्ट सर्किट के वजह से ये उड़ जाती है, तो ये 15 एम्पियर का फ्यूज चेक कर लेना है। अगर ये फ्यूज सही है और यहाँ से भी ये तार सही है तो ये सिग्नल आपको यहाँ तक पहुंच रही है प्रॉपर। फिर उसके बाद में आपको ये वाला गन चेक कर लेना है जो मेन गन है, क्योंकि ये गन जब ही वर्क करेगा जब ये मैनुअल स्विच कमांड देगा कंट्रोल यूनिट को। उसके बाद में यहाँ पे सिग्नल आएगी और जब ये सिग्नल को सारे गनों में भेजेगा, जिससे हमारे जो सेंट्रल लॉकिंग है काम करती है। तो अगर सेंट्रल लॉकिंग काम ना करें तो सबसे पहले चीज हम इसकी जो है दोनों पॉजिटिव और निगेटिव वायर को चेक करेंगे कि ईसीयू की जो वायरें हैं, ईसीयू के जो वायरें हैं ये कनेक्ट है प्रॉपर या नहीं है। दूसरा चीज रिमोट को हमें बैटरी या रिमोट को चेक कर लेना है। तीसरा चीज अगर किसी गन, मान लीजिए राइट साइड की गन काम नहीं कर रहा है, लेफ्ट साइड की गन नहीं काम कर रहा है किसी एक गन को, तो सबसे पहले हमको चेक कर लेना है इसकी वायरिंग कहीं से कटी तो नहीं है, क्योंकि मेन जो गन है ये है। अगर ये वर्क कर रहा है और तीनों में से कोई भी अगर एक वर्क नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वायरिंग में प्रॉब्लम है या आपकी किसी न किसी गन में प्रॉब्लम है। तो ये चीज चेक कर लेना है, उसके बाद में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ये जान लिए कि वायरिंग डायग्राम के थ्रू की सेंट्रल लॉकिंग काम कैसे करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।